जनरल फैज़ साहब उधर जाकर जो है सरना होटल में चाय भी पी कर नखरे भी दिखा के जनाब ये तालिबान हमारा उस वक़्त भी मैंने कहा जनाब ये ऐसा नहीं है, ये कतर में सारी चीज़ें तय करके ये लोग गए हैं। खुदा के बंदे यहाँ इस्लाम और मुसलमान का क्या सवाल है? अमेरिका की जंग इन तालिबान ने आगे सन 2025-26 में लड़नी है, वो तो उस वक़्त हमने कहा था। दुनिया के बहुत सारे अनरेस्ट खित्तों में से 2 अहम इलाके हैं। एक हमारा रीजन है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और दूसरा बर्मा है। 12 इलाके बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो ये 12 यूनियंस के ऊपर वर्ल्ड कन्फेडरेशन बनेगा, मुझे तो ऐसा उस वक़्त भी लगता था और आज भी लगता है। अमेरिका में खुद उसने बयान दे दिया कि हम तो एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। 1947 में जितनी पार्टियां हिंदुस्तान में बनी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस, ये बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्टियां थी और ये प्रो वेस्ट है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व को इतना फ़रोग़ देने के बावजूद, बाबरी मस्जिद की जगह जो है वो राम मंदिर बनाने के बावजूद, खुद अयोध्या से जो है वो बीजेपी हार गई। नेक्स्ट जो है ये अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो हिंदुस्तान का फिर भी साथ दे दे। बर्मा में वेस्ट एक क्रिश्चियन स्टेट चाहता है। हसीना वाजिद ने नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे अपने इक़्तिदार से जो है वो हाथ धोना पड़ा। मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड जो चीज़ें थी उसमें कोई ख़ास चेंजिंग तो नज़र नहीं आ रही है। मसलन हमारे मुसलमान माशरे के अंदर जो है वो एक मिथ के तौर पर जब अमेरिका टूट जाएगा तो ये होगा तो वो होगा, तो इस तरह जो है, तो इस तरह तक की कोई चीज़ें जो है ना वो ख़याली और वो रही, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। प्रैक्टिकली मैं 1985 से ये शऊर में रखता हूँ, तो 85 से अब तक उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। हाँ, अगर कोई तब्दीली आई तो ये आई कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया और अब चीन और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं इस पर अभी मैं ज़िक्र करूँगा कि इसमें किसको कितना मतलब फ़तह हासिल हो सकती है या कितनी कामयाबी हासिल हो सकती है, वो तो एक तो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन उस पर थोड़ा-सा हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतना-इतना मतलब अमेरिका की कामयाबियाँ इतनी हो सकती है और चीन अपने आप को डिफेंड करने में इतना कामयाब हो सकता है। बाकी जो सीमित में जा रही है वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उस वक़्त भी मैं ये सोच रहा था कि दुनिया एक वन वर्ल्ड की तरफ जाएगी। ये अल्टीमेट एक वो है, गोल है इंसानियत का कि पूरी इंसानियत जो है वो एक कौमियत में तब्दील होगी, पूरी दुनिया में एक ही मुल्क बनेगा और पूरी दुनिया के मौजूदा जो वो है बराज़म है या जो पॉलिटिकल और सामाजिक खित्ते हैं वो यूनियंस में तब्दील होंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन है। इसी तरह जो है कोई 12 इलाके बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो ये 12 यूनियंस के ऊपर वर्ल्ड कन्फेडरेशन बनेगा, मुझे तो ऐसा उस वक़्त भी लगता था और आज भी लगता है। और मौजूदा ममालिक जो बनते, टूटते, फूटते रहते हैं, ये कोई कांस्टेंट भी नहीं है ये, तो ये उन यूनियंस के जो है वो रियासतों के तौर पर, फेडरेटिव यूनिटों के तौर पर रहेंगी। तो इस तरह की सिचुएशन में तो कोई ब्रेक लगता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है और उसमें किसकी सुप्रीमेसी होगी? मेरे ख़्याल में दीन फितरत जो है, जैसे वो इस्लाम के बारे में कहते हैं ना कि दीन फितरत है तो ये गालिब होगा। तो अब अगर वाक़ई दीन फितरत है, तो गालिब होगा, फितरत गालिब होगी, कोई दीन नहीं होगा, कोई मज़हब गालिब नहीं होगा, फितरत गालिब होगी। इसलिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है और हाइड्रोजन और कैल्शियम को मिलाकर आप पानी नहीं बना सकते हैं। तो जो साइंस की साइंटिफिकली जो चलेगा, उसकी फ़तह होगी। मेरे ख़्याल में आपने जो चाइना अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट का जो बात करना है ना, वो इसी में ही है। ये जो हमारे इर्द-गिर्द रीजन में, जैसे आपने कहा जनाब वाले बर्मा से अफ़गानिस्तान तक या सेंट्रल एशिया से लेकर ताइवान तक जो कुछ तब्दीलियाँ आएँगी, जहाँ जो है वो अनरेस्ट है, उसके पीछे अमेरिका-चीन कॉन्फ्लिक्ट है, हकीकत में। तो मेरे ख़्याल में ये दोनों सवालों का मैं जो अभी बात करूँगा, उसमें इंशाअल्लाह उसका जवाब मिलेगा। एक चीज़ आप देख लें कि जब अमेरिका जो है और पूरा वेस्ट जो है वो चीन के साथ एंगेज था और और रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ एंगेज था, तो उस वक़्त चीन ने बड़ा फ़ायदा उठाया। उसने अमेरिका के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात भी बना लिए और बना के खुद को बनाना शुरू कर दिया। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो मासूम के ज़माने में ही ये काफ़ी डेवलप हो चुके थे और उसके बाद जो है वो डेंग शाओपिंग ने उसकी तरफ लेके गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ, और ज़्यादा ये बेहतर तरीके से जो अपने आप को स्टेबल किया।
تو یہاں تک کہ وہ ایک سپر پاور کہلانے کے لائق بن گیا چین، چونکہ اس کو موقع جو ملا وہ روس اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے ملا، چونکہ اس وقت امریکہ کی نظریں اس کے اوپر نہیں تھی۔ تو اس وقت بھی ہندوستان اور رشیا سوویت یونین کے درمیان اچھے تعلقات تھے، تو اس وقت بھی چین کو تو درخواست کی گئی تھی کہ ہم مل کے ایشین جو ہے وہ اس کے لیے، لیکن اس وقت چین نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پھر امریکہ کی نظر جو ہے وہ الٹیمیٹلی چین کے اوپر آیا، یعنی پہلے سوویت یونین ہدف تھا، اب چین ہدف بن گیا، ٹھیک۔ تو تب تک چین کافی گین کر چکا تھا، تو اس دوران چین نے بھی خود کو ایک سپر پاور کے طور پر انٹروڈیوس کرانے کے لیے ایک پروگرام اس نے بنایا، BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اس میں میری نالج کے مطابق کوئی 6 بڑے خطوں کے لیے ایک کمیونیکیشن جو ہے کہ روڈز بنانے تھے، جو ریلوے لائن یا ہائی ویز یا جو بھی ہے، اس میں ایک تو انہوں نے ویتنام کے ساتھ میرے خیال میں کمپلیٹ کیا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف، دوسرا جو ہے وہ اس سے بھی برما کے اندر ان کی کوشش ہے کہ رنگون تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس پر بھی میں بات کروں گا، اور تیسرا جو ہے سی پیک ہے پاکستان کا، چوتھا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ترکی کی طرف ہے، پانچواں جو ہے وہ قازقستان سے روس کی طرف ہے، چھٹا آلریڈی جو ہے وہ شمالی چین جو ہے، شمال مشرقی چین، منچوریا کا علاقہ جو ہاربن کا علاقہ ہے، وہاں سے ولاڈی واسٹک روس تک پہلے سے ایک سوویت یونین کے زمانے سے ایک ریلوے لائن بنی ہوئی ہے، وہ کوریا سے گزر کر جاتے، وہ تو استعمال میں بھی ہے۔ تو اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس BRI کو روکنے کا کام امریکن لابی کر رہی ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے انریسٹ خطوں میں سے 2 اہم علاقے ہیں، ایک ہمارا ریجن ہے افغانستان اور پاکستان، اور دوسرا برما ہے۔ آئے دن آپ کو خبریں ملیں گی کہ برما میں جو ہے وہ سٹیٹ جو ہے وہ بہت لوز ہو رہی ہے، وہاں چن قبائل جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، کبھی کاچن والے لڑ رہے ہیں، کبھی شان والے لڑ رہے ہیں، کبھی اراکان کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، پھر ان کا دیکھا دیکھی سامنے جو ہے انڈیا کے اندر منی پور میں، اور پھر میزورام کے وزیر اعلیٰ کو امریکہ بلا کے امریکہ میں خود اس نے بیان دے دیا کہ ہم تو ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح کی چیزیں جو برما کے اندر ہے، اور برما میں اس وقت بہت بری حالت ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ چائنا جنگ ہے۔ الٹیمیٹ امریکہ کا یہ ہے جناب علی کہ پہلے تو چین کا یہ ہے کہ چین کے بارڈر سے وہاں جو ان کا صوبہ لگتا ہے، وہاں سے رنگون تک جو ہے ایک شارٹ کٹ راستہ، جس طرح یہاں گوادر اور کاشغر کے درمیان بن سکتا ہے، ایک اچھا راستہ بن سکتا ہے۔ تو یہ راستہ بنانے کے لیے چائنا کوشش کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ امریکن لابی کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں انڈین کو انگیج کرنے کے لیے جب امریکہ نے کوشش کی، تو انڈیا کے اندر ایک چیز بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1947 میں جتنی پارٹیاں ہندوستان میں بنی تھی، چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا کانگریس، یہ بنیادی طور پر انگریزوں کی بنائی ہوئی پارٹیاں تھیں، اور یہ پرو ویسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ نیشنلسٹ نہیں ہے، نہ وہاں ہندوستان میں کانگریس نیشنلسٹ ہے، نہ یہاں مسلم لیگ کانگریس نیشنلسٹ ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب وہاں پر جو ہے جب تک کانگریس کی حکومت رہی تو امریکن اس وقت ہندوستان کی اس کو ضرورت نہیں تھی، ہندوستان کی ضرورت امریکہ کو نہیں تھی، چونکہ ان کو تو پاکستان کی ضرورت تھی روس کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو وہ مجبوراً جو ہے ہندوستان روس کے ساتھ ہی رہا اور اینٹی امریکہ رہا، لیکن اندر سے کانگریس کے بڑے اچھے تعلقات اور اس کو بڑے آسانی سے امریکہ یوز کر سکتا تھا۔ لیکن ان دا مین وائل یہ جو RSS جو کافی پرانا جو وہ ہے ادارہ ہے، اور اس نے جو BJP کو جنم دیا ہے، یہ پیور ہندو نیشنلسٹ جماعت ہے، یہ اینٹی ویسٹ ہے، یہ پرو ویسٹ نہیں ہے، یہ پرو امریکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ایسے ہی وہ بس مودی کے خلاف کچھ باتیں کرے، ہندوستان کے خلاف کرے، کسی کے حق میں کچھ کرے، اور اس کے بعد بات ختم، وہ تو ہم نے ایک روایت بنا دی ہے، لیکن ہم حقائق پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ایسا ہوا کہ مودی کی وجہ سے امریکہ جو ہے اپنا وہ سارا کام نہیں کر سکا، تو امریکہ نے ڈاکہ کے اندر تبدیلی لائی۔ پہلی بات یہ کہ ان کا جو اتحادی
शेख हसीना वाजिद थी, इसकी हुकूमत को टॉपल किया। अच्छा, उसके बाद जो है मणिपुर में जो है हवा दे दी और चर्च को इस्तेमाल किया, ईसाइयत को इस्तेमाल किया वहाँ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन मोदी झुके नहीं। मोदी ने हिंदुस्तान को ठीक-ठाक ढंग का इस तरह दिखाया अंगूठा, और वो सीधे रूस के पास भी गया, और ये सारी चीज़ें देख के चाइना ने भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के ये जो अपना उसके अंदर लद्दाख के अंदर गलवान का इलाका है, उसमें जो है अपनी फ़ौजें भी थोड़ी बहुत पीछे हटाई। और इसी तरह जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने अच्छा खासा डेंट डालने की वहाँ पर कोशिश की। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ हिंदुस्तान में हिंदुत्व को इतना फ़रोग़ देने के बावजूद, वहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद की जगह जो है वो राम मंदिर बनाने के बावजूद खुद अयोध्या से जो है वो बीजेपी हार गई। इन सारी बातों के पीछे वेस्ट था। मोदी को डेंट लगाना था, लेकिन मोदी ने शायद हार इस तरह नहीं मानी, और इंडियन लोगों के सामने एक हद तक कांग्रेस जो है वो एक्सपोज़ भी हो गई। और इसी तरह होने के बाद अब नेक्स्ट जो है ये अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो हिंदुस्तान का फिर भी साथ दे दे। वो उस पर हम बात करेंगे आगे की क्या है। तो हमने बात शुरू की थी उस तरफ से कि जनाब बर्मा में वेस्ट एक क्रिश्चियन स्टेट चाहता है। तो उसमें जो है वो चेन और काचन के जो लोग हैं, वो वहाँ के कबाइल है, उनको मिल मिला के ताकि चीन को काउंटर करने के लिए वहाँ पर उनको एक अड़ा मिल जाए। और फिर नीचे जो है सेंट मार्टिन छोटा-सा जज़ीरा है, ये बर्मा और बांग्लादेश की सरहद पर समंदर के बीच में, वहाँ वो अड्डा बनाना चाहता है। वो हसीना वाजिद ने वो अड्डा नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे अपने इक़्तिदार से जो है वो हाथ धोना पड़ा। ये सारा क्यों ऐसा होता है? आप वर्ल्ड मैप के अंदर देखेंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान ये जो मलाया का इलाका और फिर सुमात्रा जज़ीरा जो है इंडोनेशिया का, उसके बीच में मलाक्का स्ट्रेट है। वो एक तरह से देखा जाए तो कुदरती तौर पर बनी हुई एक कैनाल है, जहाँ से पूरा चाइना से पूरा माल बर्दार जो वो है काफ़िला, ये जहाज़ जो है वो वहाँ से गुज़रते हैं। तो उस जी ही खुल जाता है वहाँ पर अंडमान निकोबार के इंडियन जज़ाइर है। अगर इंडिया चाइना के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये स्ट्रेट बंद हो सकता है। वो ऐसा है जैसे पनामा और नहर स्वीज़ की आप बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए वो एक शॉर्टकट रास्ता बीआरआई का एक जुज़ वहाँ बर्मा में तामीर करना चाहता है, और बर्मा के अनरेस्ट होने के पीछे ये चीन और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है। अब आए मगरिब की तरफ। यहाँ पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में लोगों की जंगें लड़ के जो है वो खून बहाने का किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, या किसी की शौक़ ख़्वाहिश भी नहीं हो सकती है। लेकिन इन सबको भी तैयार इस सीपैक की वजह से ही किया जा रहा है। इसी तरह जिस तरह आपको जो है चाइना से वो क्या कहते हैं अपना बर्मा के सरहद से म्यांमार के बॉर्डर से जो है रंगून तक एक रास्ता चाइना को चाहिए, इसी तरह का रास्ता इधर चाहिए। शॉर्टकट पाकिस्तान से, ताकि मिडल ईस्ट और यूरोप के लिए और आगे जो है अफ्रीका के लिए जो है एक आसान रास्ता मिल जाए, और इसको रोकने के लिए अमेरिका काम कर रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के लोगों की ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जो अशराफिया जो बड़े मतलब अच्छे ओहदों पर है, तो वो समझने के बावजूद भी इतने मजबूर है कि वो मुल्क के हक़ में जो है वो पॉलिसियाँ नहीं बना सकते हैं। अगर मैं भी वहाँ पर हूँ और वो ओहदा ले लूँ तो शायद मैं भी ना बना सकूँ। उसकी वजह ये है कि बड़ी ताकत के सामने बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। लेकिन ये इस तरह के काम भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो है वो पिछली मर्तबा तालिबान को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया। अफ़गानिस्तान ने से जो है वो अमेरिका को तालिबान ने निकाल दिया। वहाँ पर शोर-शराबा हुआ, और जनाब आली इधर से जनरल फैज़ साहब उधर जाकर जो है सरना होटल में चाय भी पी कर नखरे भी दिखा के, जनाब ये तालिबान हमारा। उस वक़्त भी मैंने कहा जनाब ये ऐसा नहीं है, ये कतर में सारी चीज़ें तय करके ये लोग गए हैं। अगली लड़ाई, अमेरिकन लड़ाई इन्हीं तालिबान ने लड़ना है। तो हमारे साथियों ने हमारे साथ बड़ा झगड़ा किया, तो आप हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हैं। खुदा के बंदे, यहाँ इस्लाम और मुसलमान का क्या सवाल है? अमेरिका की जंग इन तालिबान ने आगे सन 2025-26 में लड़नी है। वो तो उस वक़्त हमने कहा था, 24 हमने बताया था। तो वो तो 2 सालों के बाद इन्हों तो अब आहिस्ता-आहिस्ता आप देखते हैं तो बात उस तरफ ही जाती है। तो अफ़गानिस्तान में इतने ट्रिलियन डॉलर्स जो है ख़र्च करके अमेरिका वहाँ बैठकर अपने लोगों को मरवा कर अपना सारी चीज़ क्यों ऐसा करता है? वो इसलिए करता है कि उसको साउथ सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया का इलाका और ये जो साउथ एशिया का इलाका, इसमें इसको तब्दीली चाहिए। वो तब्दीली ऐसी तब्दीली हो जो
چائنا کے ارد گرد رنگ ڈال سکے، کڑا ڈال کر اس کو بند کر سکے، یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے جناب عاری، تو اب تیزی سے یہاں وہ کام شروع ہو جائے گا۔ چائنا اور پاکستان نے ایک حد تک آپس میں طے بھی کر لیا ہے کہ سی پیک کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ وسیع پیمانے پر بڑے اقدامات کریں گے ساری چیزیں، اور اسی حساب سے ہی پھر طالبان کو تیار کیا جائے گا کہ اس کے خلاف کام کرے۔ یہ کنفلکٹ ہے، جس طرح میں نے برما کی مثال دے کر یہاں سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر آگے سینٹرل ایشیا بھی اس کے زد میں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وجوہات ہے، میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں